कार्तिक ने जैसे ही अपने और सोनल के प्यार के बारे में माँ से जिक्र किया तो मॉडर्न सोसाइटी में उठने बैठने वाली उसकी माँ उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानी और वो उसकी बात से पूरी किलस गई। कार्तिक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक बात कान खोल कर सुन लो। सोनल जैसी मिडिल क्लास लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी तो बस नहीं बनेगी। माँ, अगर वो मिडिल क्लास है तो उसमें उसकी क्या गलती है? माँ, वो मिडिल क्लास भले ही हो, लेकिन वो किसी से कम नहीं है। बस बस चुप कर। तुझसे ज्यादा देखी है मैंने ये दुनिया। मुझे पता है कैसी है ये मिडिल क्लास वाली लड़कियां कैसी होती है। अच्छी तरह जानती हूँ। कार्तिक की माँ की बातें कार्तिक की समझ से परे थी, लेकिन उसने तभी एक फैसला किया और उसने अगले ही दिन मंदिर जाकर सोनल से शादी कर ली और उसको लेकर अब घर आ गया। माँ ने जैसे ही देखा, माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। खबरदार, खबरदार जो इस लड़की को लेकर घर के अंदर आया तो। माँ, अब तो ये तुम्हारी बहू है, और जहाँ तक सवाल है घर के अंदर आने का, तो अब तो तुम्हारी बहू ने अपने शुभ कदम घर के अंदर रख दिए हैं। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, अंदर आने दो उन्हें। आखिर वो हमारी बेटी की पसंद है, तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, जल्दी से। बराबर में ही खड़ी उसकी जवान लड़की सब कुछ सुन रही थी और वो बोलती है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो? वो बालिग है और वो शादी करके आई है। अगर उसने एक बार केस कर दिया तो तुम फंस जाओगी। तुम्हें जेल भी हो सकती है। घर की इज्जत का सवाल है। बेटे की बातें सुनकर माँ घबरा जाती है। तो क्या करूँ? इस दो टके की लड़की को घर की महारानी बनाकर बिठा दूँ क्या? तुम भी ना माँ, मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला है। लेकिन अभी उसका बर्डा भारी है, इसलिए उसे अंदर आने दो। हम उसे इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे, वो खुद ही भाग जाएगी। बेटी की बात सुनकर माँ खामोश हो जाती है और वो पूरी रात बैठकर दोनों माँ बेटी प्लानिंग करती है। अगली सुबह बहू जैसे ही खाना बनाती है, दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। माँ, तुम्हें तो पता ही है ना पापा को खाने में कितना इंटरेस्ट है और खाने से वो कितना प्यार करते हैं। और अगर खाने में जरा सा भी नुक्स निकल जाए तो वो कैसे मुंह को बना लेते हैं। तुम्हें तो पता ही है ना माँ, खाना खाने में कितने माहिर है। हाँ बिल्कुल, तभी तो मैं तुम्हारे पापा के खाने के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो बस आज हम भाभी के खाने के साथ ऐसा तिकड़म करेंगे कि भाभी का फर्स्ट इम्प्रेशन ही बेकार हो जाएगा। और आप तो जानती ही है, फर्स्ट इम्प्रेशन तो समझो लास्ट इम्प्रेशन। उसके बाद बेटी शक्कर के पाउडर का पैकेट निकालते हुए बोलती है, ये देखो माँ, शक्कर का पाउडर। अब आप ऐसा करो, इसको नमक के डिब्बे में डाल दो और फिर भाभी दाल और सब्जी दोनों में इसको नमक समझ कर डाल देगी। और फिर तो तुम पता ही है, खाने का सारा स्वाद ही चेंज हो जाएगा और भैया और भाभी दोनों की बोलती बंद हो जाएगी। ये बोलते हुए दोनों खिलखिलाकर हंसने लगती है। फिर उसकी सास जाकर शुगर पाउडर को नमक के डिब्बे में कर देती है। बहू जैसे ही खाना बनाने आती है, वो नमक समझकर उसे सब्जी और उसमें डाल देती है। और ससुर जैसे ही खाना खाना शुरू करता है, अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? मीठी दाल, मीठी सब्जी। अरे खाने में क्या चीनी डाल दी है? खाना बनाया है या मिठाई? चीनी? नहीं पापा जी, मैंने तो खाने में नमक ही डाला था। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम खुद ही टेस्ट करके देखो कैसा लग रहा है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर तुम्हें घर में आने दिया। पापा, मम्मी ने तो पहले ही बोला था, लेकिन तुम ही बहू रानी करके लगे पड़े थे। और कहाँ गया वो कार्तिक? बड़ी लंबी लंबी डींगे मारता था कि मिडिल क्लास की है तो क्या हुआ, उसे सब कुछ आता है। अरे मैं जानती हूँ ये मिडिल क्लास की लड़कियाँ कैसी होती है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी इसी वक्त इसके घर वापस भेज दो। नहीं पापा जी, मुझे माफ कर दो। मैं अभी नई हूँ, शायद मैं डब्बों में फर्क भूल गई कि कौन सा नमक का है और कौन सा शुगर का है। हाँ हाँ, अब कुछ दिन देर बाद ये बोलने लगना कि मुझे तो आंखों से दिखता ही नहीं है, मैं अंधी भी हूँ। अरे बस बस, चुप हो जाओ। तुम्हें तो बस मौका मिला चाहिए। एकदम नॉन स्टॉप बोलने लगती हो। बहू शायद ठीक ही बोल रही है। उसे नमक और शक्कर के डिब्बे में फर्क नहीं न समझ आया होगा। हमें इसको एक मौका जरूर देना चाहिए। बहू अगले दिन जैसे ही खाना बनाती है, शक्कर का डिब्बे को अलग ही निकाल देती है। लेकिन सास उससे भी ज़्यादा तेज थी।
बहू जैसे ही रसोई से बाहर जाती है, सास आती है, उसमें बहुत सारा नमक और मिर्च डाल देती है। बहू को बेचारी को कुछ नहीं पता रहता। वाओ, खाने से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, शायद खाने में भी अच्छा होगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है और ससुर जैसे ही खाना खाते हैं चिल्लाने लगते हैं। बहू, ये कैसा मजाक है? कल तो खाने में चीनी डाली थी, आज खाने में मिर्च और नमक क्या थोक के अनुसार डाल दिया है तुमने? मार डालोगी क्या मुझे बिल्कुल? नहीं पापा जी, मैंने तो नमक और मिर्च स्वाद के अनुसार ही डाला था। अच्छा, ऐसा स्वाद? एक काम करो, एक निवाला तुम ही खाकर देखो, जब तुम्हें पता चले। बहू जैसे ही एक निवाला मुंह में देती है उसे फुर्दनी सी करके बाहर निकाल देती है। इतना स्वादिष्ट खाना है जो मुंह अंदर जाते ही बाहर आ गया। बहू, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो तुम बता भी तो सकती हो ना। और हाँ, तुम सुनो, अगर कल से मुझे ऐसा खाना मिला तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे आप क्यों घर छोड़कर जाएंगे? जिन्हें जरा भी शर्म हो वो घर छोड़कर जाए। सोनल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इतना ज़रूर समझ आ गया था कि इस घर में उसकी राह आसान नहीं है। और जब भी उसके सामने ऐसी कोई स्थिति आती थी कि उसकी राह से कठिनाई से गुजरती थी, तो वो एक माने हुए बाबा के पास जाती थी। बाबा बहुत पहुँचे हुए और अच्छे गुरुजी थे। वो बाबा को जाकर सारी बातें बताती है और उनसे बोलती है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे सब समझ आ गया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये एक जादुई मसाला है, जब भी तुम खाना बनाओ इसे खाने में डाल देना, उसका स्वाद अपने आप ही बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, खाना बनाते वक्त तुम जैसा विचार अपने मन में रखोगी खाना वैसा ही हो जाएगा। और जो तुम्हारे खाने में दूषित करेगा उसको वो खाना वैसा ही लगेगा, लेकिन और सबको वो खाना अच्छा लगेगा। सच में बाबा? हाँ बेटी, और जब तुम खाना परोसोगी तो जिसने भी तुम्हारे खाने को दूषित किया है उसकी थाली में वो खाना वैसा ही लगेगा जैसा कि उसने किया है। बाकी सबको खाना अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। इधर उसकी सास और नंद ये सोच सोच कर खुश हो रही है कि बहू घर छोड़कर चली गई, लेकिन बहू दोपहर तक ही बाबा के पास से वापस आ जाती है। दोनों सास और नंद उसको देखकर मुंह फेर लेती है, लेकिन बहू इस बात की परवाह ना करते हुए ससुर के पास जाती है और उनसे एक बार अपने हाथ का खाना खाने की एक बार और रिक्वेस्ट करती है। ससुर पहले तो ना करते रहते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं और बहू फिर शाम के समय खाना बनाने लगती है। जैसे ही वो एक पल के लिए बाहर जाती है, सास आती है और उसमें ढेर सारे किलो के हिसाब से नमक मिर्च मसाला भर देती है। आज तेरा आखिरी दिन होगा, दो कोड़ी की लड़की, आज तुझे पता चल जाएगा। फिर सास के जाते ही बहू आती है और जादुई मसाला खाने में डालते हुए बोलती है, खाना खूब स्वादिष्ट हो जाए। और जैसे ही बहू टेबल पर खाना लगाती है और ससुर खाना खाना शुरू करते हैं, खाना खाते हुए देख उसकी सास बोलती, अब देखना, जैसे ही तेरे पापा पहला निवाला मुंह में देंगे वो ज्वालामुखी की तरफ फट जाएंगे। वाह, क्या बात है, आज तो खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, मजा आ गया। क्या? मुझे तो नहीं लगता कि खाना इतना अच्छा बना होगा। एक दो निवाला और खाओ, जब पता लगेगा। एक तो निवाला क्या, आज तो मैं पूरा खाना खा जाऊंगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट बना है। ये कहते हुए फटाफट से खूब सारा खाना खा जाते हैं। तब सास बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे देख क्या रही हो, तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी बना है, खाकर तो देखो। ये सुनकर वो भी खाने को मुंह में डालती है, लेकिन एकदम फुर्दनी सी बाहर निकाल देती है और बोलती है, छी, कितना गंदा है। ये सब सुनकर बहू को पता चल जाता है कि आखिर इतने दिन से उसके साथ ये सब कर कौन रहा था। उधर ससुर जी सारा खाना खाते हुए बोलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? भला खाने का स्वाद मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ये लो, एक निवाला मेरी थाली से खाकर देखो। सास जैसे ही उसकी थाली का निवाला चक्कर देखती है उसे वाकई में स्वादिष्ट लगता है। अरे हाँ, ये तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट है। तो फिर तुम्हारी थाली का स्वादिष्ट क्यों नहीं है? वो भी तो बहू ने इसमें से ही परोसा है। तो आप भी मेरी थाली से खाकर देखिए। ये सुनकर ससुर उसकी थाली से खाते हैं।
अरे ये तो बिल्कुल मेरी थाली के जैसा ही स्वादिष्ट लग रहा है। अब बिल्कुल नाटक मत दिखाओ, जल्दी से खाना खा लो। फिर सास जैसे ही निवाला मुंह में देती है उसे गंदा लगता है, वो फुर्रदनी सी बाहर निकाल देती है। ये सब देखकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है, गुस्से में चिल्लाता है। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुनते ही रोती हुई सास अपने पति के पैरों में गिर जाती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है। अगर कोई तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करता तो? बेचारे हमारे बेटा बहू एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, और तुम? माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए। मुझे पता चल गया कि सच्चे प्यार का साथ ऊपर वाला भी देता है। अब मैं इसे अपने घर में बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। और फिर सब लोग बहुत खुश होते हैं